होली, ट्रैफिक साइन हो लिया। कल एयर इनटेक वाला पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे एग्जॉस्ट का। समझ गए? एग्जॉस्ट का पढ़ेंगे। पहली बात देखो, प्रदूषण होता है ना अपना, सरकार ने क्या किया है कि प्रदूषण के हिसाब से अपग्रेड करनी स्टार्ट करी है गाड़ियों को। ठीक है, दो चीज होती हैं अपना, अपन क्या बोलते हैं, साइलेंसर बोलते हैं ना जिसको, साइलेंसर। दो चीज होती है उसमें। पहली बात तो साइलेंसर कोई नहीं बोलेगा उसको, ठीक है, साइलेंसर कोई नहीं बोलेगा। ये देखो, ये वाली चीज है ना, ये वाली, ये देखो एक बार पूरी, ठीक है, यहां से एक तो होता है क्या, यहां से इंजन लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर कल मैंने एक बताया था आपको, इनलेट मैनिफोल्ड बताया था, इसी के ऊपर एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होता है इस प्रकार का। हर सिलेंडर से क्या आती है, एग्जॉस्ट का धुआं आता है, और उसमें बीच में ये गैस किट लगा के, ये वाले जो रिंग सी पड़ी ना, ये लगा के, और वो क्या कर देते हैं, इसमें जुड़ता है आगे, इस वाले में ऐसा कुछ देखा है ना गाड़ी के अंदर, ऐसा इसके अंदर जुड़ता है। समझ गए? अब इसमें होती हैं दो चीज, एक तो होता है क्या, मफलर, एक तो होता है मफलर, एक होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये एक होता है मफलर, दूसरा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, दो चीज समझो अब, बस इसको देख लो। एक ये लाइन होती है पूरी, यहां से होता है, यह क्या आ गया, कैटालिटिक कन्वर्टर, यह आ गया मफलर, और जो लास्ट लास्ट में हमें दिखती है जिसमें धुआं आता है लास्ट लास्ट में गाड़ी के, वो होती है टेल पाइप, जो गोल सी होती है ना, लास्ट लास्ट में दिखती है। क्या पता वो भी पूछ सकता है, पूछ ले, गाड़ी पीछे खड़ा करती है, ये लास्ट वाला पूछ लेगा ये क्या होती है, जो एकदम लास्ट में जहां से धुआं निकलता है बाहर, उसको क्या बोलेंगे हमें, टेल पाइप। लास्ट में एक पाइप सी होती है, उसको टेल पाइप बोलेंगे। बीच में जो लगा होता है इतना इतना लंबा सा मोटा सा गोल गोल, उसको हम क्या बोलेंगे, मफलर। ठीक है, अब ये अलग अलग काम आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इतनी छोटी सी ढोलकी लगी होती है, उसको क्या बोलेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर। समझ गए? पूरा साइलेंसर होता है ये, इंजन से जैसे ही गैस निकलती है उनको सभी को, चार चार सिलेंडर है तो चारों को इकट्ठा करेगा, क्या हो गया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया। उससे आगे फिर क्या आएगा, अपना कैटालिटिक कन्वर्टर। अब मैं सारी चीज बताऊंगा आपको ये क्या क्या काम आते हैं, ठीक है। एक होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, और एक दूसरा क्या होगा, हमारा मफलर। ये देख लो, ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो एक तो यहां से इसको कंफर्म कर लो, किसको, मफलर को। क्या होता है, मफलर। जो मफलर होता है ना, वो क्या करता है, शोर को कम करता है। आवाज होती है ना जो इंजन से निकलने वाली, उसको क्या करेगा, कम करेगा। ये काम किसका है, मफलर का। बाकी गाड़ी पे आप ग्राउंड में पूछ लेना मेरे से, एक भी बच्चे ने कल की क्लास का भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कल मैंने इनटेक, एयर इनटेक सिस्टम पूरा पढ़ाया था, दिखाया था, किसी बच्चे ने भी ग्राउंड पे आके ये नहीं पूछा कि कल ये चीज आपने बताई थी तो वो गाड़ी में कहाँ लगी है। पूछा करो, कल साइलेंसर का पूछ लेना। तो उसमें क्या होता है, ये क्या करता है, शोर को कम करता है। जैसे हमारी बाइक होती है, बाइक सबने देखी है, साइलेंसर लगा हुआ है, मफलर उसमें लगा हुआ है, तो क्या होगा, आराम से आवाज आएगी, ठीक है। और उसका अगर हटा दिया, वो हटा दिया
साइलेंसर हटा दिया तो वो क्या करेगी, आवाज कितनी तेज करती है ना। आवाज क्यों होती है, पहली बात शोर, ठीक है। शोर क्यों होता है, शोर होता है दाबांतर के कारण, है ना, दाबांतर के कारण होता है ना। एक तो मतलब इतनी स्पीड से गैस निकलती है एग्जॉस्ट की, और अपना वायुमंडलीय दाब कितना होता है, कितना होता है गुरुजी, है आगे मारूंगा 1.13 बार के लगभग है, ठीक है। अब ये क्या करती है, दाबांतर मतलब एक दाब से, और मतलब इंजन के अंदर है ना, इंजन के अंदर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब होता है, और वो एग्जॉस्ट गैसें निकलेंगी वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब से निकलेंगी, तो इससे क्या होगा, शोर होगा, ठीक है। इतना ज्यादा डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि मफलर लगाया क्यों जाता है, शोर को कम करने के लिए, हो गया। सिर्फ इसका तो यहाँ यहीं तक काम है। आगे मफलर के प्रकार होते हैं कई प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक टाइप, रेजोनेंस टाइप, मतलब कितने होते हैं मफलर, बोले बीच वाला, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं मफलर, 4 प्रकार के। कौन सा होता है, रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरा रेजोनेंस। आठ, बैठ जा, बेइज्जती करवाओगा तो ठीक है। चलो, ये तो हो गया इसकी मफलर की बात। अब दूसरा क्या बताया मैंने आपको, कैटालिटिक कन्वर्टर। इस पे थोड़ा सा मतलब गौर लगाने की बात है। देखो, जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं हमें, डीजल या पेट्रोल जलता है, डीजल या पेट्रोल जलता है, तो उसमें क्या होती है, एक तो गैस निकलती है CO, ठीक है, समझते जाना। एक निकलती क्या, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक निकलती क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। एक निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक निकलता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब PM, ठीक है। PM क्या होती है, काली, जैसे मतलब साइलेंसर के अंदर टेल पाइप में आप ऐसे ऐसे अंगुली डाल के घुमा के वो काली काली जो कालिक होती है ना, उसको यूं 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 करके देखना रगड़ के, तो उसमें आपको कुछ ठोस कण से दिखेंगे, ठीक है, ठोस कण, मतलब आपको महसूस होगा ठोस कण होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होता है, PM। तो इसके लिए तो क्या कर दिया, PM को कम करने के लिए तो लगा दिया डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, DPF लगा दिया, ठीक है। फिल्टर, DPF बोलते हैं इसको। ये कहाँ लगा होता है, DPF लगा होगा, जैसे कि ये वाला होता है ना, इंजन में जहां फिट होता है, इंजन में जहां से एग्जॉस्ट के लाइन फिट होती है, उसके बीच में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, और जहां एग्जॉस्ट स्टार्ट होता है उसके बीच में DPF लगाया होता है, जिसको बोलते हैं हम डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो वो क्या करता है, PM जो जितने भी PM के कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर के जो कण होते हैं, उनको अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। 2 प्रकार के होते हैं ये, मतलब अगर ज़्यादा डीप में जाना चाहो ना, तो 2 प्रकार के होते हैं, PM10 और PM, एक तो होता है PM10, एक होता है PM2.5। 2 प्रकार के होते हैं। PM10 होता है ना, वो कम हानिकारक होता है, PM2.5 होता है ना, वो ज़्यादा हानिकारक होता है। कि ये 10 और 2.5 है ना, ये इनका आकार है, कितने मोटे कण हैं। PM10 है थोड़ा मोटा कण है, वो कहाँ तक, हमारे नाक तक या गले तक, यहीं तक रह जाएगा। अगर PM2.5 है तो वो क्या करेगा, सीधा हमारे लंग्स में जाएगा सांस के साथ, ठीक है। ये तो हो गया, ये 4 चीज हमारा इंजन छोड़ता है। तो PM का तो कैटालिटिक कन्वर्टर से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए तो अलग से DPF लगाया होता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। और ये होता है ना
पेट्रोल में आज तक मापा भी नहीं है। पेट्रोल इंजन में आज तक न तो डीपीएफ लगता और न आज तक उसको मापा गया है। क्या पता B7 वगैरह सीरीज आएगी आगे बार स्टेज की, उसमें माप ले तो माप ले। आज तक पीएम किस में मापा है? डीजल इंजन में। और पीएम का पूरा नाम होता है पार्टिकुलेट मैटर। हो गया। दूसरी बात छोड़ती है CO। ये क्या होती है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये कौन सी गैस होती है पता आपको? ये वो गैस होती है दमघोटू गैस होती है, दमघोटू गैस होती है। जैसे हमारे जो शरीर में ब्लड है, ब्लड में एक RBC WBC होती है ना, RBC WBC होती हैं। ऐसे ही जैसे CO अगर हमारे ब्लड के अंदर चली गई तो ये पूरे खून में फैल जाएगी तेजी से। इसको जहरीली गैस बोलते हैं। ये अगर आप ने सुना हो, सर्दियों के समय में कई बार ये बोलते हैं कि अंगीठी जला के बैठ गए कमरे के अंदर और मौत हो गई, दम घुट गया। मतलब ये एक साइलेंट किलर गैस होती है, पता भी नहीं चलता आदमी को कब मर गए, एकदम साइलेंट किलर गैस होती है। अब ये सोचो कि अगर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, कम से कम 20 गाड़ियां तो अपनी चलती हैं रोजाना वहां पे, अगर वो 20 की 20 गाड़ियां CO गैस छोड़ती तो हम जी पाते? कितने दिन तक जी पाते? कुछ नहीं जी पाते। इसलिए इन्होंने क्या किया? कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि इसके अंदर देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ ऐसी धातुएं डाल देते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे मतलब कोई पदार्थ डाल देते हैं कि इन गैसों को अभिक्रिया करके और कम हानिकारक बना दे, वो चेंज कर देते हैं। समझ, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में करते थे ना, इधर से वो, अब मैं इतना तो साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, पानी इधर से डाला इधर से डाला और वो क्या क्या बना देते थे। ऐसे जैसे ही ये गैस निकलेगी बाहर इंजन से, और बाहर निकलते ही पहले कहाँ पे आएंगे? पहले आएंगे कैटालिटिक कन्वर्टर में। यहाँ पे मान लो पहली गैस एक ही पकड़ो, CO, ठीक है। CO क्या करेगी? यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ पे पहुंचते ही कैटालिटिक कन्वर्टर इसको अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके इसको भेज देगा कहाँ पे? इसको चेंज कर देगा CO2 में, ठीक है। CO2 क्या होती है? कार्बन डाई ऑक्साइड। हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती ये भी हानिकारक है, पर इतनी नहीं होती, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। जैसे आजकल देखो फरवरी के अंदर भी इतनी गर्मी होने लगी, क्यों? कि तापमान इतना बढ़ गया। वो कौन बढ़ाता है? CO2। समझ गए? फिर आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि इसको ये तो चेंज होगा H2O प्लस N, नाइट्रोजन होती है ना N, यस, H2O N में, और इसको सीधा सा क्या कर देता है, ये चेंज करके कोई भी इसमें मैटर डाला हो, चाहे ये नाइट्रोजन में चेंज करता है। यहां से ओनली नाइट्रोजन बनते हैं, यहां से H2O N और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सीधा सा मतलब ये अभिक्रिया ही नहीं पूछेगा आपसे, सीधा सा मतलब ये है कैटालिटिक कन्वर्टर काम क्या आता है। कई गाड़ियों में आपने देखा ना कि अच्छा थोड़ा सा एक्सीलरेटर देते हैं तो टेल पाइप से पानी की बूंदें आती है ना, तो उसका मतलब वो NOx ज्यादा छोड़ रही है, और वो क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर उसको चेंज करके तो वो पानी ज्यादा आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत आता है तो वो गर्म गैसों के साथ वाष्प बन जाता है। अगर ज्यादा ही NOx आ रही है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसमें और कुछ आगे ऐसे कुछ बताने के आपको है नहीं।
ये देखो ये लिखी हुई है सारी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, PM 2.5, PM 510, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है सारी अभिक्रियाएं। CO O2 के साथ मिलके इस कैटालिटिक कन्वर्टर में O2 के साथ मिलके क्या बनेगी, CO2। NOx क्या होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में टूट जाएगी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किस में टूटेंगे, CO2 और जलवाष्प में। समझ गए, ये तीन अभिक्रियाएं होती हैं, ये वाले खतरनाक होते हैं और उनको चेंज कौन करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर। इक्को है ना तेरे पास, इक्को गाड़ी का चोर क्या करते थे, साइलेंसर निकाल के लेके जाते थे, क्यों, सिर्फ किसके लिए, इसमें कुछ धातुएं भरी रहती थी और वो बहुत महंगी होती थी। इक्को गाड़ी का कम से कम भी साइलेंसर अकेला बताऊं कितने का आता है, 80 से 82 हजार रुपए का। हाँ बिल्कुल निकालते थे, क्योंकि उसमें इक्को में है ना ऐसा सिस्टम लगाया हुआ था कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर भारी लगाया हुआ था कि वो कुछ ऐसा इंजन होगा उसमें कि वो ज्यादा उत्सर्जन करता होगा, है ना। इसलिए वो क्या करते थे, इक्को का साइलेंसर ही निकाल दे जाते। इक्को कौन गाड़ी ले जाएगा, पूरी साइलेंसर निकाल के ऊपर नंबर प्लेट लग रही है, बेच दी जाके, पाड़ के धातु निकाल के बेच दिया है। अब इक्को वाला भरड भरड करता फिर जाओ सुबह, वो कि मुकदमा करवा लो, क्या करवाओगे भाई। हाँ अच्छा चलो, इसके बाद क्या है, ये आपके काम के नहीं है, ये अगर थ्योरी होती तो बताता। हाँ अब ये वाली चीज आपके काम की। अब क्या हुआ, एक साल आई थी 2000, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ प्रदूषण पे कार्य करना स्टार्ट किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, समझ गए, प्रदूषण कम करो। तो ये कोई मतलब ऐसा सिस्टम होता होगा, संसद में पास होगा बिल, उसके बाद मतलब कोर्ट ऑर्डर देगा, क्या पता, को बहुत मोटा सिस्टम होता है सरकार का। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा तो कुछ चलता नहीं है, अब प्रदूषण तो कम करना पड़ेगा। तो यूरोप में एक कोई सीरीज चल रही थी जिसको हम बोलते थे क्या, यूरोप में बोलते हैं यूरो, यूरो बोलते हैं उसको। कोई सीरीज चल रही थी, उसी को इन्होंने ठाके किस में टेक दिया, यूरो फेस्ट को बना दिया, BSES फेस्ट बना दिया। और किस में बनाया ये, सन 2000 में। सन 2000 में पूरे भारत में BS फेस्ट, जो आप BS बोलते हो, वो पूरा नाम क्या होता है, BSES, भारत स्टेज इमिशन सिस्टम, भारत स्टेज इमिशन सिस्टम। अगर BS अगला पूछ ले, ये कौन सी सीरीज है गाड़ी, अगर आपको दे दी, मतलब 23 मॉडल गाड़ी देती, ठीक है, इसमें कौन सा इंजन है, तो आप पूरा बोलोगे BS6 नहीं, BSES6। हम शॉर्ट में बोलने की हमें आदत पड़ी हुई है, BSES6 होता है ये अब जो चल रहा है। और BSES6 का भी सेकंड वर्जन चल रहा है अब, न कि फर्स्ट, सेकंड वर्जन चल रहा है। तो BSES मतलब B से भारत, S से स्टेज, E से इमिशन और S से स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इन्होंने ये किसकी तरज पे आए हैं, यूरो पे, ठीक है। अब दूसरा आया क्या BSES सेकंड, ये क्या है, सन 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया था, और इसको भी यूरो सेकंड पे लिया था, ठीक है। फिर आया यूरो थर्ड की बेस पे क्या आया, BSES थर्ड, और किस में आया था, सन 2010 में, ठीक है। देखते जाना, 5-5 साल का गैप है, 2000, 2005, 2010। फिर क्या आया, यूरो 4 पे BSES क्या आया, 4 आया, और वो आया सन 2017 में, ठीक है।
अब देखो, 5 5 5, यहाँ पे कितनी साल हो गई, 7 साल निकल गई थी जब इन्होंने BS-ES 4 लागू किया। तब इन्होंने क्या किया कि यूरो जो 5 स्टेज थी, अपनी जो BS-ES 5 थी, उसको स्किप कर दिया, वो लाया ही नहीं, है ना। और इन्होंने क्या किया कि यूरो 6 लागू कर दिया। BS-ES 6 लागू किया था इन्होंने 2020 में, ठीक है। 2020 में इन्होंने क्या कर दिया, BS-6 लागू कर दिया। और सारी चीज की क्यों है, सिर्फ प्रदूषण के कारण, और कुछ चेंज नहीं हुआ गाड़ी में, न सरकार ने कोई बाधाएं लगाई, बस इन्होंने ये चीज लगाई कि ये जो 4 5 चीज जो इंजन से निकल रही हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है उसको कम करो। काम किस पे हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर पे। और ये नहीं बताई कि कई ये बोलते हैं ना कि बोलोरो गाड़ी आई है, BS-6 में आई, बहुत हल्की गाड़ी होगी, है ना। ये सरकार का कुछ नहीं था, सरकार तो बनाने को हमारे तरफ से चाहे ट्रक बनाए इसको, पर होना कौन सा चाहिए, BS-6। इमिशन स्टैंडर्ड जो है आपकी गाड़ी का वो BS-6 पे होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि BS-ES 6 का सेकंड वर्जन लेके आए हैं, कब, 2023 में, ठीक है। अब पता नहीं ये BS-6 का फर्स्ट वर्जन आया 2020 में, सेकंड 2023 में आ गया, अब 26 आ गई ना, क्या पता ये तीसरा वर्जन लेके आएंगे या फिर जैसे यूरोप जैसे करेगा ना उसी हिसाब से अपने कर देंगे। किस पे चल रहे हैं सारे, यूरो मानक पे, समझ गए। गाड़ी देख लेना, अगर अगला पूछे कि भाई ये इस गाड़ी में कौन सा इंजन है, तो 2023 से पहले की गाड़ी हो, अप्रैल 2023 से, अप्रैल 2023 से मतलब कि फरवरी 2023 की है, तो भी गाड़ी क्या है, यूरो BS-ES फर्स्ट की है, 6 फर्स्ट की। अगर अप्रैल से बाद की गाड़ी है तो BS-6 सेकंड वर्जन है, समझ गए। अगर पूछ ले आपको क्या पता भी, अब जो बार्थ स्टेज इमिशन सिस्टम चल रहा है इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, 2000 में आया था। सेकंड कब आया था, 2005 में आया था। थर्ड कब आया था, 2010 में आया था। चौथा 17 में, पांचवा आया ही नहीं, ये पूछ सकता है। थोड़ा सा अगर माइंड घूमे आ गया तो ये पूछ सकता है। दूसरा BS-6 का फर्स्ट वर्जन 2020 में और सेकंड वर्जन 23 में, ठीक है। इतना ही सिस्टम है एग्जॉस्ट का। ये बस पूरे पिक्चर ये बनाए रखना अपने दिमाग में। एक तो ये वाली क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गाड़ी में लगा हुआ है, कभी भी देख लेना, ठीक है, खोल के। एक ये वाली, ये पूरा सिस्टम होता है, यहाँ पे गैसकेट लगती हैं, समझ गए। कहीं भी 2 जोड़ होंगे गाड़ी में, उसके बीच में जो लगने वाली चीज होगी एस्बेस्टस की होती है, गैसकिट गैसकिट लगती है, सभी में गैसकिट लगती है, ठीक है। यहाँ से फिर कैटालिटिक कन्वर्टर, मफलर और टेल पाइप, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इतना ही सिस्टम है इसका, आपके लेवल का इतना ही सिस्टम है। बाकी पढ़ाने को तो 1 1 घंटे की 2 क्लास लगती है इसमें, पूरा पढ़ाए तो, है ना। लगी है ना 2 क्लास है, पढ़े हो, कितना पढ़े हो, पढ़े हो, कितना कितने नंबर आए उसमें, कितने नंबर का टोटल, कितने नंबर का था ड्राइवर पार्ट उसमें बिहार में, 40 का, कितने नंबर आए तेरे, 38 आए। और पहले तेरा पढ़ा हुआ था कुछ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। मेरी स्टार्टिंग में मेरी क्लास स्टार्ट करी थी, कितने दिन की क्लास ली थी, है। तो वो तो मोटर व्हीकल एक्ट लिया था ना, मोटर व्हीकल एक्ट का तो आपको कुछ आया ही नहीं उसमें, आया था कुछ, था, धारा थी, कौन सी धारा पूछी थी, है, धारा 14 ड्राइविंग लाइसेंस की, अच्छा।
फोर्थ भारत में, ये तो मैं चीख 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 के चिल्ला चिल्ला के बोला था आपके बैच में पूरा। बैठ जा। थोड़ा थोड़ा अगर देखोगे ना हो जाएगा कवर। ठीक है।